नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं संजय दत्त से जुड़ा हुआ। जी हां, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट जो 1993 में हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी जीवित हानि हुई थी, माल की हानि हुई थी। मुंबई जो इस देश की राजधानी है वो तहस नहस हुई थी। उसके बाद इस देश में आने वाले लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर तो असर पड़ा ही था, मुंबई के मनोबल पर भी असर पड़ा था। उसके आरोपी, देशद्रोह के आरोपी, गैर कानूनी तरीके से शस्त्र रखने के आरोपी संजय दत्त के ऊपर से एक एक आरोप तो पहले से ही दूर किए गए, देशद्रोह से बरी हो गए। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से उनको हटाया गया और केवल रखा गया उनके पास गैर कानूनी तरीके से शस्त्र रखने का। इसके बाद भी इसी से भी शायद पेट नहीं भरा या शांति नहीं मिली। अब संजय दत्त को जो छोटी सी सजा मिली है उससे भी माफी मिलने जा रही है और संजय दत्त अब खुली हवा में सांस लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जिसका बाप एक सांसद हो और वो भी सुनील दत्त हो, मां नरगिस हो, तो उसके बेटे के साथ अगर इस प्रकार का न्याय हो रहा है तो इस देश के आम आदमी ने क्या बिगाड़ा है। इस देश के जेल में मानव ह्यूमन राइट कमीशन के आंकड़े कहते हैं कि इस देश के जेलों में, हजारों जेलों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास चंद 100 रुपए भी जमानत के लिए नहीं है, इसलिए वो उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे देश में जहां पर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुआ है लेकिन उनको कैंसर के इलाज के लिए भी बेल नहीं मिलती, वहां केवल घुटने के नाम पर संजय दत्त को पहले ही पेरोल मिल चुका है। क्या यह सही है? क्या यह न्याय के साथ मजाक नहीं है? क्या यह ह्यूमन राइट के नाम पर जो भी जस्टिस काटजू ने नंगा नाच चलाया है उसके आती नहीं है? जस्टिस काटजू जो बातें बोल रहे हैं, संजय दत्त को छुड़ाने का जो अभियान चल रहा है, उनके जो तर्क है और इस देश के क्या तर्क है, आज के बिंदास बोल में हम सामने रखेंगे। हम आशा करते हैं कि देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इनको हमने आज का कार्यक्रम देखने के लिए कहा है, वो देखेंगे। हम उन तक ये सीडी भी पहुंचाएंगे और बताएंगे कि देश क्या सोचता है। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह बेखौफ होकर बिंदास में दीजिए, फोन नंबरों पर फोन करके और स्काइप के द्वारा अपनी वीडियो कॉल करके। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। मुंबई ब्लास्ट केस में सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त को माफी देने की बात एक बार फिर से सुर्खियों में है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में राय मांगी है। इससे पहले केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की राय मांगे जाने की खबर आ चुकी है। राष्ट्रपति यह कदम भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू की उस याचिका के चलते उठाने जा रहे हैं जिसके तहत काटजू ने राष्ट्रपति से संजय दत्त सहित बाकी 3 दोषियों जैबुनिसा काजी, इशाक मोहम्मद हजवानी, शरीफ अब्दुल गफूर पारकर के लिए राहत की मांग की थी। ये तीनों मुख्य आरोपी हैं। गृह मंत्रालय की राय मिलने के बाद राष्ट्रपति इस मसले पर कोई फैसला कर सकते हैं। मगर देश में आज एक बार फिर से इस माफी देने की रणनीति पर सवाल उठने लगा है। सवाल ये है कि ऊंची पहुंच और लोकप्रियता के सहारे कोई व्यक्ति कुछ भी करे मगर उसे माफी मिलती रहेगी। एक फिल्म स्टार होने के नाते मिलने वाली ये माफी कानून की नजर में समानता के अधिकारों को लेकर समाज में एक नई बहस को जन्म दे रही है। ये माफी संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के विपरीत होगी जो न्यायिक प्रक्रिया में भेदभाव न करने की बात करता है। मगर आज भी मुंबई बम धमाके का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर कायम है, जिन्होंने उस वक्त अपनों को खोया था, जिनका सुहाग मिट गया, जिनकी गोदें खाली हो गईं, और जो बच गए वो आज भी जिंदा लाश बनकर अंधेरे कमरे में मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अपंगता की आह में सहारे की राह देख रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक धमाकों में 257 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और तकरीबन 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि 257 लोगों की जान लेने के लिए साजिश में शामिल संजय दत्त को माफी देना
उन पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा नहीं होगा? संजय दत्त को माफी आज उन लोगों के लिए कितना पीड़ादायक होगा जिनके 20 वर्ष पुराने घाव को एक बार फिर से उभारा जाएगा। संजय दत्त जब यरवदा जेल से सजा काटकर बाहर निकल रहे थे और एक हवलदार ने उनका प्रशंसक होने के नाते उनसे हाथ मिला लिया था, तो उसे सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया था कि उसने एक अपराधी से हाथ मिलाने की गलती की थी। तो ऐसे में आज इस अपराधी को उसी समाज पर थोपकर आम आदमी की तरह स्वीकार कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) के मुताबिक यदि किसी शख्स को बिना लाइसेंस के गैर कानूनी हथियार अपने पास रखने का दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा सुनाई जाती है, मगर कोर्ट ने 1 साल की रियायत देते हुए न्यूनतम 5 साल की सजा सुनाई। फिर भी माफी देने के लिए संविधान और कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर माफी देने की ये योजना आम आदमी में न्याय के प्रति अविश्वास पैदा करता है। माफी देने की दलील देने वाले आज ये बात क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जो खून के आंसू रोए थे उनका भी ख्याल किया जाना चाहिए। तो आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि संजय दत्त को माफी देना कितना सही? ये मुद्दा है। मैं जब कॉलेज में था तब भी हमने आंदोलन किया था और कहा था कि संजय दत्त जैसे देशद्रोहियों के पैर हम शिरडी के पावन भूमि पर लगने नहीं देंगे। 19 दिनों तक हमने उनको शिरडी में आने नहीं दिया और उसके बाद हमको जबरन अरेस्ट करके दूसरे शहर लेके गए और तब वो शिरडी में आया था। आज भी हमारा विरोध कायम है क्योंकि देश मानता है कि संजय दत्त के लिए सरकार आती कर रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर, मैं ये संजय दत्त जी के बारे में जो आप माफी के बारे में कह रहे हैं, मेरा इसमें निवेदन है कि हमारे देश पर जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, संसद में हमले कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को जब पूरी सुरक्षा दी जा रही है, भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को जब पूरी सुरक्षा दी जा रही है, तो हमारे जो अभिनेता हैं इनको क्या नाम से सजा भी मिल गई। इस मामले में कई बार ये जेल भी जा गए और इधर के नाम से इनका रिमांड भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति, नामी व्यक्ति को माफी भी कर दिया जाए। जब ये इनकी गलती कबूल कर रहे हैं तो कोई प्रकार से इन्हें तकलीफ नहीं होगी। तो क्या दाऊद इब्राहिम अपनी गलती को कबूल करे तो आप कहेंगे कि वो भी देश से काफी दूर भागता रहा, छुपता रहा, उसको व्यक्तिगत जीवन नहीं मिला, बेटे के शादी में नहीं आ पाया, उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया, उसको माफ करो, कहेंगे आप? बात सही है। उसके लिए हमारे जो देश के केंद्रीय नेतृत्व में सरकार बैठी हुई है, कितना पैसा खर्च करी है सर आतंकवादियों के लिए? इतना पैसा उनके लिए खर्च किया जा रहा है, तो ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा या पक्ष में होगा? लेकिन इसका समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि संजय दत्त को माफ करो। नहीं, आप एक तरफ तो हिंदुस्तान में रहने के बावजूद मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी बात हिंदुओं को पूरा आतंकवादी मानकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहां तक सही है साहब? धन्यवाद। शायद आप बात को समझ नहीं रहे हैं। संजय दत्त को माफी मिलने के कारण के ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें उनकी मां नरगिस होना भी है और संजय दत्त के साथ 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको माफी देने के लिए संजय का नाम आगे किया जा रहा है। ये भी आरोप लग रहे, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पांचाल दिल्ली शाहदरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, ये भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जब ये विस्फोट के मामले में जेल में थे और उनके ऊपर जो केस चल रहा था ना, हाँ, उस केस में महात्मा गांधी जी को ये कहा गया था कि आप इनकी पैरवी करें। हाँ, और गांधी जी ने उनकी पैरवी करने के लिए मना कर दिया था। बिल्कुल, कि जो है ये लोग जो है आतंकवादी लोग हैं, इनकी मैं पैरवी नहीं करूंगा। धन्यवाद। महात्मा गांधी ने तब देशभक्तों को नहीं बचाया, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर तमाम कांग्रेसी भी गांधी से नाराज हुए थे। देश गांधी से नाराज हुआ था, तब भी क्रांतिकारियों को नहीं बचाया गया था, तब भी देशद्रोही बचे थे और आज भी बचाए जा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर नमस्कार। हाँ सर, मेरा ये कहना है कानून एक तो सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है
कि जो ये बड़ी सेलिब्रिटीज हैं या जो बड़ा आदमी काम करता है उनको तो सजा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी तो मैसेज यही जाएगा कि बड़े आदमी काम करते रहेंगे और छोटे के कोई सजा मिलेगी, उनको बड़े को कोई सजा मिलेगी नहीं। और छोटा आदमी जो है वो जो जमानत भी नहीं हो पाता उसके एक चोरी के उसमें पॉकेट मार के उसमें केस में बंद रहते हैं तो पूरी जिंदगी सड़ते रहते हैं। बिल्कुल, और यही मैंने कहा कि इस देश के कई ऐसे गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन या पार्लियामेंट में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े, तमाम ऐसे सर्वे रिपोर्ट ये बताते हैं कि भारतीय हजारों जेलों में लाखों लोग केवल इसलिए सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास चंद रुपए नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो एक एक रुपए के लिए भी सजा काट रहे हैं, या उनकी 5 साल की सजा पूरी हुई लेकिन उनको बाहर निकालने की व्यवस्था के लिए कोई नहीं है, इसलिए 10-10 सालों तक वो अंदर हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि पुलिस द्वारा और जेल के प्रशासन के द्वारा उनका नाम गलती से लिखा गया और इसलिए नरगिस नहीं है, बहन सांसद नहीं है, इसलिए वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं रवि यारे बोल रहा हूँ दिल्ली से, द्वारका से। हाँ सर, मुझे लगता है कि इस देश में 2 तरह के कानून है, या फिर कानून जो है वो 2 तरह के लोगों के साथ अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे कि संजय दत्त जैसे लोग जिनको अलग कानून के तहत अलग तरह के मसौदे देके बड़े बड़े लोग उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, ठीक है। और एक तरफ वो लोग हैं जो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, जेलों में बंद हैं, जो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए 20,000 रुपए मेहनत से मजदूरी पैदा करके तब जेल से छुड़ा पाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए कोई नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश में 2 कानून है क्या? कि एक कानून है जो वीवीआईपी के नाम पर सत्ता का सूप भोगने वाला सत्ता का बलात्कार आम जनता पर करता है, और आम जनता है जो कि न्याय के लिए भी पुकार नहीं दे सकती, वो भी उसके ऊपर अन्याय होता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ चौहान साहब नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो संजय दत्त के लिए जो अपील कर रहे हैं सजा माफी का, हाँ, क्या काजू साहब का उस 93 का जो बम ब्लास्ट था उसमें कोई मरा है क्या? है या उन मंत्रियों का कोई मरा है जो इतना उनके लिए बेताब हो रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए? बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद। मैं तो कहूंगा कि काटजू जब न्यायिक प्रक्रिया के अंग थे, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, तब उन्होंने किए हुए निर्णयों को भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी के रिटायरमेंट के पागलपन ने ऐसे शंका को जगह दी है जो कि इनके इरादे और इनकी बुद्धिमत्ता और इनकी देश के साथ कमिटमेंट के ऊपर शक जाहिर करता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, हमारे देश में कानून है कहाँ पे? हाँ, हमारे देश में कानून नहीं है सर। क्योंकि कानून जहाँ होते हैं वहाँ ऐसे अपराध नहीं होते। यहाँ पे 1 रुपए की चोरी करने वाला आप बोलते कि 10-10 साल जेलों में सड़ता है, और लालू जैसे करोड़ों खाने वाले वीआईपी सुविधा का प्रयोग करते हैं जेलों में। बिल्कुल, धन्यवाद। जो तर्क दिए जाते हैं काटजू और कंपनी के द्वारा, जो संजय दत्त को छुड़ाने की सुपारी लेकर उतरे हैं, और देश का राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गवर्नर, वहां की सरकारें, इतनी देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर संजय दत्त को बाहर कैसे निकाला जाए उसका तरीका खोजने पे लगी हुई है। इनका तर्क है कि संजय दत्त के परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। एक पर्दे पर नाच करने वाली, एंटरटेनमेंट करने वाली, उसके लिए भी करोड़ों रुपए लेने वाली परिवार का मनोरंजन क्षेत्र में कोई योगदान हो भी सकता है, लेकिन क्या उसके लिए उसके देशद्रोह जैसे आरोप, जो कि हालांकि किस तरीके से निकाले गए हम जानते हैं, उनको जेल से क्यों छूट मिले? लेकिन ऐसा ही अगर तर्क देना है तो किसी संत ने अपने जीवन कार्यकाल में करोड़ों लोगों को अगर अच्छे मार्ग पर लाया है, अपनी दवाइयों के द्वारा जीवन में उनके खुशहाली लाई है, उनके संस्कारों के द्वारा, कितने साधु संतों की लंबी चौड़ी लिस्ट इस देश में ली जा सकती है, जिनके द्वारा एक छोटी सी भी गलती अगर हुई या नहीं भी हुई तो उनके ऊपर ऐसा अत्याचार होया गया कि उनका नामो निशान मिटा दिया गया। अगर उनके अच्छे किए हुए कामों को आप नहीं देखते तो केवल संजय दत्त के चोली के पीछे क्या है, इसको आप देश के लिए कुछ करने की बात कहते हैं? शर्म है।
अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सुरेश दादा नमस्कार। नमस्कार। ये भेदभाव की जो कानूनी प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है। हाँ। एक तरफ तो जिन पर आरोप सिद्ध हो चुका है उस पर किस प्रकार की माफी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना है आपको। सर कहना यह है कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है, मेरा ये मानना है। कांग्रेस की सोची समझी चाल है। कांग्रेस संजय दत्त को बाहर निकाल करके अगले चुनाव में चुनाव प्रचार करवाना चाहती है। धन्यवाद। क्या चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकालने के लिए इस प्रकार से खेल खेला जाएगा। सुरेश कलमाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम का आरोपी केवल इसलिए कहा जाता है या आरोप लगता है सरकार के ऊपर, उसको इसलिए बाहर निकाला क्योंकि पुणे महापालिका के चुनाव में कलमाड़ी के गुट का वजन सत्ताधारी पार्टी के उपयोग में आ सकता था और इसलिए उसको इस जेल से बाहर निकाला गया। क्या यही संजय दत्त के लिए भी हो रहा है। जवाब देना पड़ेगा, देश सवाल पूछ रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं पृथ्वी स्वामी बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ सर, ये जो पहले एक कानून लगाया था आपने पोटा। हाँ सॉरी सर, टाडा। हाँ। और उसके अंदर संजय दत्त को पकड़ा गया, लेकिन फिर ये बड़े लोग हैं इसलिए उसको काट करके पोटा मतलब क्या एक्ट लगाया गया सर। ये हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गरीबों के लिए ही मतलब क्या ये कानून बना है, क्योंकि बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है सर। बिल्कुल, हमने इसके पहले भी कार्यक्रम किया था कि जिस देश में गली मोहल्ले में पाकिस्तान पनप रहा है, बांग्लादेश पनप रहा है, आतंकवाद की हरियाली बिछ रही है, उस देश में पोटा जैसा टाडा जैसा कठोर कानून होना जरूरी है। वो कानून नहीं है, इसलिए देशद्रोही नंगा नाच खुलेआम कर रहे हैं और उनमें से अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन से लेके सामाजिक कार्यकर्ता से लेके न जाने कौन कौन आगे आता है। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटिल कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संजय दत्त को सजा मिली है। अगर ऐसे में अभिनेता की सजा माफ कर दी जाती है तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरे दोषी भी सजा माफ करने की मांग करने लगेंगे। जिस तरह से गृह मंत्रालय संजय दत्त की सजा माफी के लिए तेजी दिखा रहा है, उससे दूसरे आरोपी भी अपनी सजा माफी के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में दूसरे बम ब्लास्ट के आरोपी भी ऐसी मांगे कर सकते हैं। समाज में गलत संदेश जाएगा, कुछ लोगों की धारणा बन जाएगी। अगर सरकार में आपका दबदबा है तो कोर्ट से सजा पाने के बाद भी आप बच सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में संजय दत्त के परिवार का ऊंचा ओहदा है। इसी वजह से केंद्रीय मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार संजय दत्त की सजा माफी की बात कर रही है। संजय दत्त मामले पर राजनीतिक विरोध। महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी और महाराष्ट्र भाजपा संजय दत्त की माफी का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े कहते हैं कि संजय दत्त को माफ करने से समाज में गलत संदेश जाएगा। अभिनेता आज क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों में संलिप्तता को लेकर ही संजय दत्त को दोषी ठहराया है। सजा माफी से आतंकियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। भाजपा नेता विनोद तावड़े कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों में संलिप्तता को लेकर संजय दत्त को दोषी ठहराया है। अब सजा माफ करने से आतंकियों के बीच गलत संदेश जाएगा। मुंबई बम ब्लास्ट में अपनों को खोने वाले लोग गमगीन। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में कम से कम 250 लोग मौत की नींद सो गए थे। 1000 से ज्यादा घायल आज भी अपंगता भरी जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने जो खेल खेला, आज भी वो मुंबई वासियों को दहलाता है। प्रत्यक्षदर्शी आज भी उस मंजर को देखकर सिहर उठते हैं। कानून पर लोगों का विश्वास।
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संजय दत्त को सजा मिली। संजय दत्त के हर पहलू पर विचार करके कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सहानुभूति की वजह से संजय दत्त को कम सजा मिली। अब संजय दत्त की सजा को माफ करके कानून की अवमानना की जा रही है। कुछ लोगों में ये संदेश भी जा सकता है कि बड़े लोग कानून से सजा पाने के बाद भी छूट जाते हैं। तो ये कारण है। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर संजय दत्त को माफी क्यों। बिंदास के अब तक के कॉलर ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। हम जानते हैं कि देश पूरा इसका विरोध कर रहा है और बिंदास के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम अधिकारी और जिस राज्य में ये मुकदमा है उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाने के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आखिर देश क्या सोचता है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद। ये देश एक ऐसा कानून है, हाँ। संजय दत्त तो इस देश के अभिनेता हैं, मान लिया अच्छे हैं, मतलब उनके जैसे बहुत सारे निर्दोष पड़े हैं जो जेलों में, उनकी भी व्यक्तित्व को देख के ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सजा माफ कर दिया जाए उनका भी। उनका तो संजय दत्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अच्छे थे, चलिए मान लीजिए, लेकिन सजा हुई उसमें बहुत लोग कह रहे हैं नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अब बापू जी का कोई रिकॉर्ड रहा है क्या? उनको क्यों नहीं सुनवाई तक नहीं होने दे रहे हैं लोग। धन्यवाद। लेकिन क्या अच्छा रिकॉर्ड है? इनको तो ड्रग्स लेने से लेके तमाम तरह की बातें हमेशा बाहर आती रही है, इसको कैसे आप अच्छा मान लिया कहती है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। इस समय जो आजम खां है और राहुल गांधी है, इन सब ने पूरे उत्तर प्रदेश को जो है एक पॉलिटिकली पूरा मुस्लिम राष्ट्र बनाने। चलिए, आज के विषय पर आपको कुछ कहना है? संजय दत्त के मसले पर अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संजय दत्त का मुझे लगता है कि संजय दत्त हो, अगर किसी का बॉम्ब ब्लास्ट कांड में अगर कोई उनका अपना रिलेटिव मर रहा है तो आप उनसे जाके पूछिए कि एक्चुअली संजय दत्त को रिहाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये बात वो ज्यादा अच्छा बताएगा, क्योंकि अगर हमारा कोई रिलेटिव नहीं मरा है। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। हम इस देश के सुजान नागरिक है, ये देश का हर नागरिक हमारा भाई है। क्या उसके लिए खून का रिश्ता ही जरूरी है जिससे कि संवेदना अपनी पता चले? हमारे देश का कोई भी नागरिक, जीव जंतु भी मरता है तो हमें उसका दुख है, और ये दुख सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है, भले वो किसी भी दल के हो। क्योंकि संजय दत्त को जब छोड़ा गया था या उसके माफी की तमाम बातें जो शुरू में चली थी, तब भाजपा शिवसेना की ही सरकार महाराष्ट्र में थी और तब ही उनके केस को कमजोर किया गया, ऐसा भी आरोप लगा है। इसलिए सत्ता में बैठे कोई भी हो, उनको वो संवेदना नहीं है जो संवेदना हमारे पास है। और अगर हम भी उस संवेदना को भूल जाएं तो फिर कभी भी इस देश का कोई मरने का दुख हमें होगा नहीं, और मारने वाला नंगा नाच करता रहेगा। अगले कॉल। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हमें ये कहना है सर कि जो ये संजय दत्त के बात पर चर्चा हो रही है, हाँ, तो ये संजय दत्त को इस तरह से आप छोड़ दिया करेंगे आप लोग, तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो, चोर हो, किसान हो, उसको सजा हो जाया करे और फिर अपना राजनीतिक पकड़ बना करके और वो आदमी अपना छूट जाया करे, तो फिर काहे का संविधान और काहे का कानून रह जाएगा। बिल्कुल, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। यही हम कहना चाहते हैं कि आखिर ये सारा व्यवस्था का नाटक आखिर किस लिए? संजय दत्त को अगर छोड़ना ही था तो इतना पूरा ड्रामा किस लिए किया गया? और आखिर इस स्टेज पर लाकर अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून पर आपका भरोसा है? अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद। हाँ जी, हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जो ये अल्पसंख्यकों के लिए बोले थे कि मतलब चिट्ठी लिखे थे मुख्यमंत्रियों को कि हम
जो है मुख्यमंत्री ये युद्धों को मतलब बिना पुख्ता प्रमाण के मतलब न सताया जाए। वो जो है हिंदू समर्थक कैसे हो सकते हैं? देश के तमाम ऐसे लोग हैं, साधु संत हैं, जैसे बाबा रामदेव हुए, बापू आसाराम जी हुए, उन लोगों को जेलों में मतलब जेलों में बंद किया जाता है कि नहीं? ये बाबा रामदेव के भाई को जेल में बंद किया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, तो आप बचेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। बल्कि अगर आप एंटरटेनमेंट जैसे एजेंसी में है, अगर आप उद्योग क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए देश का गृह मंत्री, देश का अर्थ मंत्री, देश की तमाम व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। मीडिया खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि इतने बड़े उद्योगपति को अगर अंदर डालोगे तो क्या होगा, अगर ऐसे अभिनेता को बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाबा रामदेव के ऊपर केस चले, श्री श्री रविशंकर जी जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर केस चले, और तब काटजू आगे आकर ये कहें कि इनका काम अच्छा है इसलिए इनको माफी दो, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसलिए माफी दो। क्या काटजू जैसे तमाम अपने आप को मानवतावादी और न्याय का पक्षधर कहने वाले लोग बाबा रामदेव के लिए, आसाराम बापू के लिए, श्री श्री के लिए, तमाम साधु संतों के लिए, जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जी के लिए आगे आ सकते हैं? अब तक तो नहीं आए हैं। और इसलिए अगर ये कहीं पर पकड़े भी नहीं जाते तो जबरदस्ती पकड़ने की व्यवस्था का आरोप लगता है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये वैसे तो जो आप कह रहे हैं, आपने प्रस्तावना में सारी बात पहले ही रख दी थी अपने कार्यक्रम में, पर मैं उसी के साथ कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा कि संजय दत्त को जेल से बाहर रिहा करना और सजा पूरी करवाए बिना ही छोड़ने की जो तैयारी की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। और ये उसी नीति का हिस्सा लगती है जिस नीति के तहत हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं कि अल्पसंख्यकों को, निर्दोष अल्पसंख्यकों को जेल में नहीं रखना चाहिए। अब आप देखिए, संजय दत्त को जिस वजह से सजा मिली, उसी वजह से जैबुन्निसा को भी सजा मिली हुई है, पर उसके लिए ना तो कोई वकील है, और जबकि वो कैंसर पीड़ित है, पर उसको कहीं से भी छोड़े जाने की कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून हर तरीके से गरीब और अमीर के लिए अलग अलग चल रहा है इस देश में। इन सब कारणों के चलते लोगों का ऐसी न्याय व्यवस्था से विश्वास बहुत जल्दी उठने वाला है अगर सही सरकार और सही व्यवस्था नहीं लाई गई। और ये बड़े बड़े लोगों की पहचान होने की वजह से आप सिर्फ छूटे और एक गरीब आदमी सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से न्याय ना पा सके, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और ये सब सुधार लाना बहुत जरूरी है, व्यवस्था परिवर्तन आज बहुत जरूरी है, क्योंकि संत आसाराम जैसे लोगों को बिना किसी सबूत के आज जेल में रखा हुआ है। और ऐसे लोग जो कि जिनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, संजय दत्त जिन्होंने अगर समय रहते सारी जानकारी पुलिस को दी होती तो बहुत बड़ा धमाका या हत्याकांड रुक सकता था। बिल्कुल। पर वो तो छोड़िए, उन्होंने उल्टा दाऊद इब्राहिम की और टाइगर मेमन की मदद की, हथियार अपने घर में छुपाए, ये और इसके बावजूद भी अगर उनके साथ सहानुभूति मीडिया दिखाए तो ये बहुत ही गलत तरीका है मीडिया का भी। इन सब बातों की आम जनता को भी भर्त्सना करनी चाहिए। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका कि आपने ऐसा विषय उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा तो ये काम है, हम मानते हैं कि जब तक रहेंगे, जिएंगे, सत्य के लिए किसी भी हद तक जाकर आवाज उठाएंगे। जितनी शक्ति भगवान ने हमें दी है हम उसको पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ लगाएंगे, लेकिन न्याय का पक्ष लेंगे, भले अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हम ये मानते हैं कि सत्य के साथ भगवान होता है, विजय आखिर सत्य की होती है। अगले कॉल। जय हिंद। सर बोलिए। हेलो, नमस्ते। क्या कहना है आपको? अरे साहब, आपने जो आज का जो प्रश्न लिया है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। अरे संजय दत्त जैसे देशद्रोही को तो फांसी की सजा देनी चाहिए थी। अरे इसके हिसाब से तो बहुत ही कम सजा है। बिल्कुल। अरे कितने लोग मरे वो 93 के बॉम्ब में। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि जब ये धमाके हुए तो 10वीं या 12वीं के शायद एग्जाम खत्म हुए थे और दूसरा दिन था। ऐसी एग्जाम खत्म होने के कारण कई जो स्टूडेंट थे उन्होंने ग्रुप बनाकर फिल्में देखने, चौपाटी पर जाने, मुंबई में अलग अलग जगह घूमने का
कार्यक्रम बनाया था और इसलिए वो लोग रेलवे स्टेशन पर आए थे और तमाम रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भारत के नहीं दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट को किया गया, जिससे अब तक कई परिवार उभर नहीं पाए हैं। लेकिन दत्त परिवार की चिंता काटजू जैसे लोगों को है और इसलिए वो न जाने कहां से ताकत इकट्ठा कर लगा रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना था कि अगर बॉम्बे पे जो हमला हुआ था वो देश के दिल पे हमला हुआ था, देश की आर्थिक राजधानी पे हमला हुआ था और वो एशिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट था। इससे बड़े सीरियल ब्लास्ट अफ्रीका में हुए हैं, अदरवाइज ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था, इतने लोग मरे। और सबसे बड़ी इसमें ये चीज है कि करीब 200 करोड़ से ऊपर के पैसे इसकी जांच में खर्च हुए। फिर उसके चला, मुकदमा चला, सेशन कोर्ट से लेकर के, टाडा कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब सजा सुना दी है, फिर उसके बाद जस्टिस काटजू के पत्र का बहाना बना करके कांग्रेस इन लोगों को, इन आतंकवादियों को, मैं इनके लिए आतंकवादी शब्द ही यूज करूंगा क्योंकि इन्होंने ये आतंकवादी ही है, तो छोड़ने के एक पूरी तरह से प्लानिंग बना रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि साध्वी प्रज्ञा है, जिनको कैंसर जैसी बीमारी है, जो चल नहीं सकती, जो व्हील चेयर पे हैं, तो जस्टिस काटजू हो या दूसरे कोई, उनका दिल उनके लिए क्यों नहीं पसंद करता? अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं फाइल हुई है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है, हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक सिलसिलेवार पैकेज दिखाते हैं इस पूरे घटना के ऊपर। देखिए, धमाकों के बाद मामले की जांच में जुटी केंद्रीय जांच ब्यूरो को कई अहम जानकारियां मिली थी, जिनमें संजय दत्त का इन धमाकों से सीधा संबंध था। जांच के दौरान ये भी जानकारी मिली कि मुंबई धमाकों के गुनाहगारों से न केवल संजय दत्त के मधुर संबंध थे, बल्कि उन्हें इस घटना का आभास भी पहले से था। सीबीआई जांच के अनुसार जनवरी और फरवरी में रायगढ़ जिले के दिघी और शेखाड़ी तट पर पाकिस्तान से नावों में भरकर RDX लाया गया था। RDX के अलावा इसमें हथियार भी काफी संख्या में आए थे, जो टाइगर मेमन के आदमियों को मिले थे। फिल्म निर्माता समीर हिंगोरा और हनीफ काडावाला ने इसी में से कुछ हथियार, हथगोले, गोलियां अभिनेता संजय दत्त को दी थी। हिंगोरा ने संजय दत्त के पॉली हिल्स स्थित बंगले पर AK-56 राइफल, मैगजीन, कारतूस और हथगोले मुहैया कराए थे, जो विस्फोट में इस्तेमाल हुए गैरकानूनी जखीरे का ही हिस्सा थे, जिसकी पुष्टि खुद संजय दत्त ने सुनवाई के दौरान की थी। बम धमाके के आरोपी नंबर 117 रहे संजय दत्त ने मुंबई के DCP कृष्णलाल बिश्नोई के सामने 26 और 28 अप्रैल 1993 को धमाकों के सिलसिले में अपना इकबालिया बयान दिया था। इन बयानों में संजय ने स्वीकार किया था कि वह दाऊद इब्राहिम से दुबई में मिले थे और अबू सलेम ने उन्हें AK-56 राइफलें भी दी थी। धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए संजय दत्त को अप्रैल 1993 से लेकर अक्टूबर 1995 तक तकरीबन 18 महीने जेल में बिताने पड़े थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर संजय रिहा हुए। मामले की सुनवाई कर रहे टाडा अदालत ने नवंबर 2006 में संजय दत्त को पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया। धमाकों के मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम को छोड़कर मुंबई की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जिन लोगों को इन धमाकों के लिए दोषी पाया था, उनमें संजय दत्त को भी दोषी पाया गया था। संजय दत्त को अवैध तरीके से हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति P सदाशिवम और न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितियां और अपराध का स्वरूप इतना गंभीर है कि हमारी राय में संजय दत्त को प्रोबेशन पर रिहाई के लिए परिवीक्षा कानून का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अदालती आदेश को ठेंगा दिखाकर संजय दत्त को माफ कराने की मुहिम अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करती है। वैसे तो आप सारी घटना जानते हैं, लेकिन हम आपको केवल याद दिलाना चाहते हैं और उस पहलू पर बात करना चाहते हैं
जिस पहलू पर दुनिया में, देश में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, मुझे ये पूछना है कि अगर काटजू और सुशील कुमार शिंदे और चौहान जी से ये पूछना है कि आज उनके परिवार का कोई मरा होता तो ये न्याय मांगते क्या संजय दत्त के लिए? वो ये मांगते क्या उनके परिवार का कोई मरा होता तो? और इस देश में जो 2 महीने से निरपराध बिना अपराध साबित हुए 2 महीने से जेल में पड़े हैं संत बापू, आसाराम बापू, तो उनके लिए इनकी न्याय कहाँ चली गई है, कहाँ रख दी है? क्यों नहीं सामने आते हैं न्याय मांगने के लिए? धन्यवाद। आसाराम बापू ही हो या तमाम सारे साधु संतों के नाम हो, रामदेव बाबा के भाई को एक धमकी के आरोप के ऊपर क्या क्या नहीं किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बेटा जो सांसद है, संसद के अंदर जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कुछ एमपीओ को धमकाता है, लेकिन उसके खिलाफ इंक्वायरी तक नहीं होती, उसको कोई वो पुलिस ऑफिसर पूछने तक नहीं जाता। लेकिन रामदेव बाबा के भाई के ऊपर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। इसको 2 न्याय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय हिंद साहब, बोलिए। संजय दत्त को जो गुनाह कबूल हुआ है, मंजूर हुआ है, उसके लिए जो सजा दी है वो इतनी कम है कि जितनी ज्यादा दो उतनी ज्यादा है। और जो लोग उसके लिए माफी मांग रहे हैं वो देश के साथ है या देश के विरोध में काम कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरी बात ये सवाल, ये आपका जो सवाल, इसका जवाब उनको देना होगा। ऊपर जो कुछ खाली सबूतों के आधार पर उन्होंने शिक्षा दी है उनको, अगर सही तरीके से जांच होती तो शायद इनको फांसी दे देनी चाहिए थी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, संदीप इनाम के। बोलिए। ये मुझे ये सरकार से ये पूछना है। हाँ, संजय दत्त देखिए देशद्रोही का अगर माफी करवाना चाहते हैं आप, हाँ, तो जो हिंदुस्तान के जो साधु संत है बड़े बड़े, जैसे कि हमारे आसाराम जी बापू है, तो उन्होंने किया वाला जो बड़ा बड़ा देश के लिए या जनता के लिए जो बड़ा बड़ा कार्य है वो क्यों भूलते हैं लोग? धन्यवाद। वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि भुलाने के और याद रखने के भी तरीके हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप है, उसके कई रणनीतिक जो तरीके हैं वो आप नहीं समझते, वो खुलेआम किए जाते हैं। सुदर्शन छोड़ के इस विषय पर कोई बोलता नहीं है और हम तो बोलते रहेंगे क्योंकि हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अगले कॉल। जय हिंद। जी सर, नमस्कार सर। मेरा ये कहना है कि जब संजय दत्त और सलमान खान ऐसे लोग बड़े बड़े अपराधी लोग, पब्लिक फिगर जिसे माना जाता है, वो अगर इनको बचाने के लिए आते हैं तो पब्लिक पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जाएगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि कोर्ट और ये हमारी पुलिस व्यवस्था ये सब हटा दिया जाए। नेताओं और ये सुशील कुमार शिंदे और जो ये काटजू जी हैं, जो 90% भारतीयों को बेवकूफ मानते हैं, वो तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा 90% बेवकूफ वो खुद ही हैं। वो तो कोर्ट को हटा दें, फिर ये पाकिस्तान जैसे बना रहे हैं हालात कि जहाँ पर न कोर्ट को माना जाता है, न पुलिस को माना जाता है, न कानून को माना जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। काटजू जी, ये जरूर बताएं कि आप जो 90% इस देश को या शायद उससे भी ज्यादा प्रतिशत मूर्ख मानते हैं, संजय दत्त को आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी को आप क्या मानते हैं? मोदी को आप क्या मानते हैं? सर्टिफिकेट देने का फैक्ट्री आपके पास है क्योंकि आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो जरा एक बार लिस्ट तो डिक्लेयर करिए, तो देश पता चलेगा कि आप लोग, आपको देश क्या समझे। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, संजय दत्त को आखिर माफी क्यों, कैसे, क्या ये सही है? और देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि सरकार का ये निर्णय, मनीषा, प्रक्रिया सब कुछ गलत है। आखिर देश की ये प्रतिक्रिया सुनी जाएगी या अपने आप को देश का प्रतिनिधि कहे जाने वाले चंद लोगों की प्रतिक्रिया सुनी जाएगी? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा तो बोलते रहिए आप।
हाँ, धर्मवीर शर्मा बोल सर। हाँ मैं सुरेश जी नमस्कार। बोलिए बोलिए। मेरा बोलना है कि आप जैसे ये कार्यक्रम, चलिए शायद नेटवर्क सही नहीं है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। नमस्ते सुरेश जी, नमस्ते। विनोद जी बोलिए। हाँ, मैं बेंगलोर से बोल रहा सर। मैं ये कहना चाहता था कि अब आज का आदमी सर क्या बोलेगा। पहले इन लोगों ने, फिल्म वालों ने, मैच वालों ने बिजी कर दिया है। हाँ। और मैच में इन लोगों को, ये तो सरकार यही चाहती है कि ये बिजी रहे और कुछ न बोले सर। ये बोल दे, अगर इसको तो बस किसी काम में उलझाए रखे। इस देश में सर कानून दो तरह का कानून है, गरीबों के लिए, एक बड़े लोगों नेताओं के लिए। एक भाई ने अभी कहा है कि सुपरस्टार माफी मांग ले तो उसको माफी कर दो, लेकिन माफी करने से सर इसको क्या फायदा। और जैसे लालू जी बैठे हैं, लालू जी तो बैठे हैं उसमें सब ये सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें बैठे बैठे एक आदमी 10,000 का चोरी करा तो भी उसको अंदर बैठे रहे, लाखों का अरबों का क्या, फिर भी अंदर बिठा गया सर वो। धन्यवाद। हम यहां पर परिणामों पे नजर डालते हैं कि आगे ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को हर मामले पर गौर करने के बाद ही सजा दी है। अगर संजय दत्त के साथ सहानुभूति दिखाकर उनकी सजा माफ की जाती है तो इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही उंगली उठने लगेगी। देश के युवा गलत कदम उठा सकते हैं। जिस वक्त मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे उस वक्त संजय दत्त युवा थे। संजय दत्त को मालूम था उस वक्त उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी ऐसे कई युवा हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। ऐसे ही 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड एक बड़ी पहुंच वाले फिल्मकार के बेटे के साथ दोस्ती रखता था, उसी के घर में रहता था और उसी के साथ सोता और खाता था। दूसरे दोषी भी सजा माफ करने की मांग करने लगेंगे। संजय दत्त के साथ ही राष्ट्रपति से बाकी 3 दोषियों जैबुनिसा काजी, इशाक मोहम्मद, हजबानी शरीफ अब्दुल गफूर पारकर की सजा माफी की मांग की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर संजय दत्त आतंकी नहीं इसलिए उनकी सजा माफी की मांग हो रही है, लेकिन जब आतंकी ही सजा माफी की मांग करने लगे तो क्या आप इन आतंकियों को भी माफ कर देंगे? मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। मान लो अगर संजय दत्त को माफी दे दी जाती है, इसके बाद मुंबई हमलों के आतंकी भी माफी की मांग करने लगे और उन्हें भी इसी तरह से माफ कर दिया जाए, तो क्या हम उन लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपनी माँ, अपनी बहन को उन बम ब्लास्टों में गवा दिया था? क्या वो लोग ये देखकर खुश होंगे जो आज भी आतंकी हमलों में अपने हाथ पैर और आंख गवाकर विकलांगता की जिंदगी जी रहे हैं? देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। जो लोग भारत में रहकर आतंकियों के मुखबिर बने हुए हैं, आतंकियों की सहायता करते हैं, अगर ये आतंकियों की सहायता करके पकड़े भी जा सकते हैं तो ये अपनी पहुंच का गलत फायदा उठाकर आसानी से बच निकलेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये फिर कानून से सब ये विश्वास उठ जाएगा लोगों का, ये गलत है सर। बिल्कुल। आज क्या आपका विश्वास है ऐसे सुनने के बाद? हाँ, मेरा विश्वास है कि सर कानून से फिर लोगों का कोई विश्वास रहेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना सर। हर चीज के लिए इनको माफी क्यों दी? आज बापूजी जब कुछ भी निर्दोष नहीं उनको रखे हुए हैं 2 महीने से। धन्यवाद। जिस प्रकार से संजय दत्त के पूरे मसले को डील किया गया, जिस प्रकार से इन पूरे घटनाक्रम को अगर आप याद करेंगे कि संजय दत्त को विदेश से आने तक का समय दिया गया, उसके बाद उसको एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया, उसके बाद तमाम तब से लेकर आज तक का जितना मीडिया कवरेज रहा वो संजय दत्त को सिंपैथी देने वाला रहा। संजय बाबा कहकर एक छोटे लड़के ने, इनोसेंट लड़के से ये गलती हुई है, ऐसा पिक्चर तैयार किया गया जिसके आधार पर संजय दत्त को सिंपैथी मिली। उसके आधार पर भी अभिनय न होते हुए भी उसको महंगी फिल्में मिली, उसके आधार पर उसके कुछ फिल्में चली और उसी आधार पर पूरा भावना का खेल खेला गया जो आज तक जारी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको?
हाँ सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये इतने बड़े आदमी हो के संजय दत्त को ये लोग इनको छुड़ाना चाह रहे हैं। हाँ। तो क्या इस तरीका से एक गरीब आदमी बड़ा आदमी बनूं, भी बड़ा कांड करके मैं बड़ा आदमी बच सकता हूँ सर जी? तो क्या ऐसा ये सही हो रहा है सर? यही तो हमारा सवाल है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर ये संजय दत्त को आप माफी की जो बात कर रहे हैं अपना, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन जैसे ऐसे फिल्म स्टारों को की माफ कर देंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा? नहीं तो हम माफी दो नहीं कह रहे हैं, हम तो माफी क्यों दे रहे हैं ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। हाँ सर, वही क्या आपने जो मुद्दा उठाया बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन सर फिर वो नौजवानों में संदेश क्या जाएगा? फिर वो नौजवान भी ऐसे गलत काम करके फिर छुड़ने का वो सोचेंगे सर। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर ऐसा करने के आधार पर संजय दत्त जिस स्टेटस पे है, संजय दत्त स्थिति में है, उससे भी बड़े बड़े स्टेटस पर उस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो लोग तो कहेंगे कि हम इससे भी बड़ा गुनाह अगर करेंगे तो भी हमको माफ किया जाएगा, क्योंकि संजय दत्त को माफ किया गया है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। हेलो सर, बोलिए, क्या कहना है आपको? संजय दत्त तो जैसे लोगों को सर माफ नहीं करना चाहिए। अगर एक बार देश ने एक बंदे को माफी दे दी, बाद में हर लोग कोई देश के खिलाफ काम करेगा और बोलेगा कि हमें माफ करो। तो किसी भी बंदे को देश के खिलाफ जो काम कर रहा है माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमारा देश एक साथ एकजुट होके काम करेगा तो तरक्की करेगा, लेकिन एक बार किसी को माफ किया तो हर कोई उम्मीद करेगा कि मैं गलती करूंगा और मुझे माफ करो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप जहां भी है इस विषय के खिलाफ बोलिए। ये भाई देखिए बनियान पे थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात को रखा। क्यों? क्योंकि आपको बोलना जरूरी है। आप जहां भी है, जो भी कर रहे हैं, सब भूल जाइए, लेकिन ऐसा अन्याय अगर कहीं पर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। बिंदास आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, सुदर्शन आपके सामने मंच दे रहा है, तमाम विषयों को आपके सामने लेकर आता है, और पूरे लोकतांत्रिक अधिकार पर कोई भी फोन कर सकता है और अपनी बात को रख सकता है। विशेष बात है कि संजय के लिए अब तक किसी ने भी समर्थन का फोन नहीं किया। इसका मतलब काटजू के तर्कों को मानने वाला वर्ग नहीं है। यह चंद मुट्ठी भर या उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं जो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ सुनीता जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2014 में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम शायद इस सत्ता पे नहीं रहेंगे। हाँ। और जाते जाते हम एक ऐसा काम कर जाए सुनील दत्त के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर इनको आजाद कर दे हम, जो कि ये अच्छा नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद। देश की माता भगिनी आगे आ रही है, वो भी इस आवाज में अपने आवाज को बुलंद कर रही है। आप देख रहे हैं कि तमाम एज ग्रुप के, देश के विभिन्न क्षेत्रों के, इवन विदेश से भी कई लोगों ने बात करके अपनी राय को दिया है। देश इनकी आवाज क्यों नहीं सुनता? काटजू को यह आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? देश के गृह मंत्रालय तक यह आवाज क्यों नहीं पहुंचती? वो पहुंचे, इसलिए आज का बिंदास है, और इसी के द्वारा हम आपकी आवाज उन तक पहुंचाएंगे। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सोशल मीडिया की भी तमाम प्रतिक्रिया हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं को आप हमारे फेसबुक के पेज सुदर्शन न्यूज पर, ट्विटर सुदर्शन न्यूज टीवी पर, हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर देख सकते हैं। आप कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं, लाइव देखते समय शेयर कर सकते हैं, शेयर कर इसको ज्यादा मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक सामाजिक काम है कि एक आप अच्छे विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अगले कॉलर। जय हिंद। आरती कानगो बेलगाम कर्नाटक से बोल रही हूँ। हाँ। मुझे कहना है कि संजय दत्त ने समाज के लिए क्या किया है करके ये लोग इतना उसको सहूलत देने के लिए आगे आ रहे हैं। जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं जैसे रामदेव बाबा वगैरह, तो उनको कब जेल में डालेंगे करके ये सरकार राह देख रही है। और संजय दत्त ने क्या किया, जिस दिन उनके घर में वो एक्सप्लोजिव का ट्रक आया था, अगर वो एक अच्छा भारतीय नागरिक रहता और उसने अगर पुलिस को बताया होता तो इसमें लोगों की जो जान गई उस दिन वो नहीं जाती, और जो लोग अपाहिज है आज वो नहीं होते थे।
तो वो एक आतंकवादी नहीं है। और बाबा रामदेव आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी है, तो ये सरकार कर क्या रही है? जो लोग आतंकवादी है उनको अच्छा आदमी है करके साबित कर रही है, और जो अच्छे आदमी हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया है उनको जेल में डालने की सोच रही है। अगर आज बाबा रामदेव ने इतने करोड़ों लोगों को जीवदान दिया है, अगर यही काम अगर कोई गोरा चमड़ी वाला करता तो उसको आज नोबेल पारितोषिक दिया होता। आज हमारा योग भाव 167 देशों में उन्होंने लेके गए, तो उनको एक पारितोषिक देना तो छोड़ दीजिए, उनको जेल में डालने के लिए देख रहे हैं। और ये लोग आतंकवादी है और उनको छोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कहा ये बातें 100% सच है। इस देश के, हिंदुस्तान के मन की आवाज है। आपने कहा कि कई लोग अपाहिज हुए, मैं तो कहता हूं कि ऐसे फैसले से देश अपाहिज होगा, न्याय व्यवस्था अपाहिज होगी, इस देश का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास अपाहिज होगा। लेकिन इस अपाहिज होने की चिंता किसी को नहीं है। संजय दत्त अपाहिज ना हो, उसके घुटने खराब ना हो, इसलिए उसको पेरोल देने की चिंता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ नमस्कार साहब। बोलिए साहब। मेरा सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी देश में कोई कानून बनाना ही है ना इनको, हाँ। तो जो संत है, जो बुजुर्ग है, जो एजेड है, जिनकी बहुत बड़ी प्रभाव देश में है, उनके माफी के लिए कोई कायदा बनाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं जो लोग कुछ भी नहीं करते उनके लिए बनाते हैं। हमारे जो देश में संत है, जो बड़े रामदेव आशाराम। धन्यवाद। हम यहाँ पर उपायों पर नजर डालते हैं कि अगर हम उपाय देखें तो क्या जो आपने भेजे हैं, देखिए। संजय दत्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हो। संजय दत्त को माफी देने के लिए जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार जल्दबाजी दिखा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अगर संजय दत्त जेल में सही व्यवहार कर भी रहे हैं तो भी ये जल्दबाजी है। मुंबई ब्लास्ट के दोषियों को कठोर कारावास मिले। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें आतंकियों को खूब बिरयानी खिलाई जा रही है। क्या ये आतंकी वाकई बिरयानी खिलाने लायक हैं? ये देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में करोड़ों लोग बिना खाना खाए सोने को मजबूर हैं, तो वहीं आतंकी जेल में चिकन, मटन और बिरयानी उड़ा रहे हैं। सजा माफी का विरोध करने वाले आगे आए। महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्तासीन है, वो भी माफी का विरोध कर रही है। लेकिन क्या इसका विरोध सिर्फ दिखाने के लिए है? वहीं महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये पार्टियां वाकई सजा माफी के विरोध में खड़ी हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रही हैं? देश का कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। इस तरह सजा माफ करके हम देश को क्या संदेश दे रहे हैं? सजा माफी से लोगों में भेदभाव की गुंजाइश बढ़ रही है। गरीबों और महिलाओं में इसके खिलाफ सही संदेश नहीं जाएगा। हर दोषी के साथ समान व्यवहार हो। अगर कोई गरीब है तो उसे भी उसी तरह से देखा जाए जैसे बड़ी पहुंच वाले दोषियों को देखा जाता है। इससे लोगों में विरोधाभास पैदा होता है। इससे समाज में एक ही संदेश जाता है, कानून और सजा का पालन करना केवल गरीबों का ही जिम्मा है। ये मुद्दा था और ये मुद्दा हमने आपके सामने रखा। हम आपको बता दें कि संजय दत्त से हमारी कोई जाति दुश्मनी होने का कारण नहीं है, ना हम पड़ोसी है, ना हमारा एक दूसरे का कोई हित संबंध एक दूसरे से टकराता है। लेकिन जहां राष्ट्र हित किसी से टकराए, वो व्यक्ति के खिलाफ बोलना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, यह हमारा काम है और ये हमारा मिशन है, प्रोफेशन के साथ मिशन है। इसलिए हम करते हैं और इसको करते रहेंगे तब तक जब तक कि सही बात ना हो। हम देश से भी यही चाहते हैं, सरकार के सामने ये मुद्दे आए, जनता की राय सरकार तक पहुंचे। इसलिए हम इस कार्यक्रम को लाइव करते हैं और लोगों की आने वाली बातों को सरकार के तमाम प्रतिनिधि देखते भी हैं, हम भी देखने के लिए कहते हैं और ऐसे कार्यक्रमों की सीढ़ी भी हम उन तक पहुंचाते हैं। हम आशा करते हैं कि संजय दत्त के विषय पर जो भी बातें हो रही है, देश के मिजाज को समझने के बाद सरकार इसका जरूर ध्यान रखेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।